students. This is civics class 7th chapter 1 on equality. Today is going to be our last class on this chapter. अब तक हमने समझा कि हमारे देश के संविधान के द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है राइट टू इक्वेलिटी, जिसके आधार पर सब व्यक्तियों के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या ज़्यादा है उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है। लेकिन आज भी न केवल हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि विकसित देशों में जैसे अमेरिका में वहाँ भी असमानता के उदाहरण नस्ल के आधार पर हम देखने को मिलते हैं। एक्सक्राफ्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। समानता के अधिकार के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई राज्य की सरकार किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगी। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment। इस तरह से किसी व्यक्ति के साथ किसी आधार पर उसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से मना नहीं किया जाएगा, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई थिएटर हो। The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो कुएं हों, चाहे वो तालाब हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सार्वजनिक होटल हों या रेस्तरां हों, उन पर सभी का अधिकार है। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, आज 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। चुनौती कौन सी है? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। आज भी दुनिया का कोई भी देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। क्यों? देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी और एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़। आज भी प्रत्येक देश में हमेशा की तरह बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा समानता की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। इन्हीं सब चुनौतियों में एक चुनौती है समानता के लिए संघर्ष, कि सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। एज यू रीड दीज चैप्टर्स, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज़ अपहेल्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कांता और सुजाता है, जो चैप्टर के शुरू में इलेक्शन डे के दिन वोट डाल रहे हैं, वो खुश हैं कि उनको भी अशोक जैन जो एक समृद्ध आदमी है, जो उनका मालिक है, जहाँ वो काम करते हैं, उसको भी उनके साथ ही लाइन में खड़े होना पड़ता है वोट डालने के लिए। लेकिन जब स्वास्थ्य की बारी आती है, जब शिक्षा की बारी आती है, जब और सुविधाओं की बारी आती है, वहाँ सुजाता और अशोक जैन समान नहीं है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के अलावा जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जो आर्थिक समानता है, वो भी आवश्यक है। थैंक्स।